हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रकाश भास्कर निकम और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है CBN एकेडमी। तो इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं इंग्लिश और इतिहास की ऑनलाइन टीचिंग की 11वीं 12वीं का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हैं। इसके अलावा भी हम लोग इंग्लिश के ग्रामर राइटिंग स्किल की भी बात करते हैं और इतिहास के भी कई सारे दूसरे वर्गों के भी लेसन बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र बोर्ड इंग्लिश की 12वीं के दूसरे पोएम की जिसका नाम है इंडियन वेवर्स। तो ये पोएम जो है सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित है और इस पोएम के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो ज़्यादा समय ना गुजारते हुए चलिए शुरू करते हैं। 2.2 Indian Weaver Sarojini Naidu. Before we go to learn about the poem, we have to take some information about Sarojini Naidu. तो पहले कविता को समझने से पहले थोड़ा सा कवित्री के बारे में जानते हैं। Sarojini Naidu, born in 1879 and died in 1949, was a political activist, feminist, and the first Indian woman who became the president of the Indian National Congress. तो सरोजिनी नायडू जी जो है वो पॉलिटिक्स में एक्टिव थी, एक फेमिनिस्ट भी थी और एक पहली ऐसी औरत थी जो प्रेसिडेंट बनी थी कांग्रेस की। शी वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। मतलब भारत ने जो सहा या फिर जो काम किया स्वतंत्रता के लिए उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सरोजिनी नायडू वर्क्स एज अ पोएट, अर्न हर द सॉबिक्यूट ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो उन्होंने अपने काम से एक नाम कमाया था और उसी वजह से उनको एक नाम दिया गया था कविता के लिए, नाइटिंगेल। Later she became the governor of the United Provinces in 1947, became the first woman to hold the office of the governor in independent India. That means तो वो सबसे पहली औरत थी जो गवर्नर बनी 1947 में। एक इंडिपेंडेंट इंडिया में वो पहली औरत थी जो गवर्नर बनी और उन्होंने वो ऑफिस वो पदभार संभाला। Indian Weavers is a short poem where the poet talks about 3 types of garment that weavers weave at 3 particular time of the day. तो इंडियन वेवर्स जो है वो एक छोटी सी पोएम है जिसमें जो वेवर्स है, बुनाई काम करने वाले लोग हैं, वो 3 अलग अलग प्रकार के कपड़े बुन रहे हैं और वो 3 अलग अलग टाइम पर बुन रहे हैं। Each stanza of the poem represent the 3 important event of human life: birth, childhood, adulthood, young and death, old. That means ये जो पोएम है इसमें 3 अलग अलग इवेंट दिए गए ह्यूमन लाइफ के। उसमें हर एक स्टांजा में 3 स्टांजा है तो रिप्रेजेंट अलग अलग कर रहे हैं। तो बर्थ है पहले में, चाइल्डहुड, बाद एडल्टहुड है, यंग, और आखिर में है डेथ मतलब बुढ़ापा। द कलर्स मेंशन इन द स्टांजाज आर वेरी सिग्निफिकेंट एज दे इंडिकेट द मूड्स रिलेटेड टू द इवेंट। तो यहाँ पर जो कलर दिए है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कलर बता रहे हैं कि किस तरीके का मूड है या फिर इवेंट किस प्रकार का है, तो वो उस तरीके से कलर का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन वेवर्स को। वेवर्स वेविंग एट ब्रेक ऑफ डे। वेवर्स ने अपना काम सवेरे सवेरे शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड देयर वर्क इन द मॉर्निंग ओनली। एट दैट टाइम द पोएट आस्क्ड देम अ क्वेश्चन। तो कवित्री उनको एक सवाल पूछते हुए इस तरीके से, वाई डू यू वेव अ गारमेंट सो गे? दैट मीन्स गे, दैट मीन्स हैप्पीली। सो शी आस्क्ड वाई डू यू वेव अ गारमेंट सो हैप्पीली। तो वो पूछती है कि इतने अच्छे से आनंदमय रूप से तो आप लोग क्यों ये कपड़ा बुन रहे हो? ब्लू एज द विंग ऑफ द हेल्सियन वर्ल्ड। मतलब ये जो है हेल्सियन का मतलब होता है किंग फिशर, बर्ड होता है किंग फिशर। तो उसके विंग के जैसे मतलब उनके पंख के जैसे ब्लू वो शेड दिख रहा है उस कपड़े में, तो वो इतने इससे क्यों आप बुन रहे हो? तो वो वेवर उसके ऊपर उत्तर देता है, वी वेव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, सो दिस इज दैट वी आर वेविंग समथिंग फॉर अ चाइल्ड। तो वो कहते हैं कि वो कपड़े बुन रहे हैं किसके लिए? तो एक नवजात शिशु के लिए, बच्चों के लिए वो कपड़े सिल रहे हैं, इसलिए वो खुश है। Weavers weaving at fall of night, that means in the evening again the weavers weaving। तो शाम के टाइम पर वेवर्स अपना काम कर रहे हैं, फिर से अपनी बुनाई कर रहे हैं। फिर से क्वेश्चन आता है, वाई डू यू वेव अ गारमेंट सो ब्राइट? सो वो पूछते हैं कि आप
वाई यू आर सो हैप्पीली अगेन स्माइलिंगली यू आर मेकिंग समथिंग, वाई दैट इज सो। सो पूछते कि आप इतने खुशी से फिर से एक बार क्यों कपड़े बुन रहे हो। लाइक द प्लम्स ऑफ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन। तो कहते हैं कि आप इतने खुशी से क्यों कपड़े बुन रहे हो, और जो कलर में एक आधे मोर की तरह पर्पल और ग्रीन के उसके पंख की तरह वो कलर दिख रहा है। तो वो कहते हैं, उसके ऊपर उत्तर देते हैं वो, वी वेव द मैरिज वेल्स ऑफ क्वीन। वेल्स का मतलब होता है बुर्खा या पर्दा, लेकिन हियर वी हैव द वर्ड दैट मीन्स वी यूज द ब्राइड यूजिंग दैट थिंग। सो वी वेव अ मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन। तो कहते हैं कि अभी हम लोग जो बना रहे हैं वो एक प्रकार से चुनरी वगैरह जो रानी की है वो शादी के टाइम पर यूज़ करने वाली वो बुन रहे, इसलिए हम लोग ज़्यादा अच्छे कलर ले रहे हैं और ज़्यादा अच्छे से वो दिखना चाहिए, इसलिए अच्छे से काम कर रहे हैं। देन वेवर्स वेविंग सोलेमन एंड स्टील। देन द वेवर्स वेर साइलेंटली डूइंग देयर वर्क और सीरियसली। वेवर जो है वो सीरियसली और शांति से अपना काम कर रहे। इस बार फिर से पोइट उनको पूछता है, वाई व्हाट डू यू वेव इन मूनलाइट चिल। तो अभी फिर से वो सवाल आ गया है कि आप रात के अंधेरे में अभी क्या वेव कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो वाइट एज फेदर एंड वाइट एज अ क्लाउड। दैट मीन्स इट इज वाइट लाइक अ फेदर, फेदर दैट मीन पंख, वाइट लाइक अ वाइट एज अ क्लाउड, मतलब वो बोल रहे कि ये तो सफ़ेद है एक हाथ पंख की तरह या फिर क्लाउड की तरह। वी वेव अ डेड मैन फ्यूनरल श्राउड। तो कहते हैं वी आर वेविंग समथिंग फॉर अ डेड मैन श्राउड। तो हम लोग जो है वो एक मृत व्यक्ति के लिए श्राउड बुन रहे हैं, उसके शरीर पर ओढ़ाने वाला कपड़ा भी बुन रहे, इस वजह से हम लोग इस शांति से काम कर रहे हैं। सो इन दिस पोएम एज वी सी दैट all the stages of a human life, birth, young and old या death, all these things are covered। मतलब एक व्यक्ति के जीवन की जो घटनाएं है, जन्म है, शादी है और मृत्यु, ये तीन महत्वपूर्ण घटनाएं इसमें पूरी तरीके से कवर की गई है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आज का जी पोएम है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगर समझ में आ गई तो लाइक कर दीजिए। अगर आप अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक ज़रूरी बात कि अगर आपको कोई भी डाउट है इसके बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पर लिख सकते हैं, आपके डाउट का निरसन होगा ज़रूर। और एक महत्वपूर्ण सूचना आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हमने हमारा खुद का एक ब्लॉग चालू किया है इस बार। तो उस ब्लॉग पर आपको सारे लेसन और पोएम के क्वेश्चन आंसर और प्रैक्टिस क्वेश्चन एक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा सभी मतलब सिर्फ इंग्लिश और हिस्ट्री सभी विषयों के जानकारी वहाँ पर आपको मिलेगी। तो आप विजिट करिए हमारे ब्लॉग को जिसका नाम है cbnacademy.in। इस पते पर जाकर वहाँ पर विजिट करिए, आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।